हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम मानव मानव पोषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। इसके पहले हमने फैट के बारे में पढ़ा था, यानी कि वसा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि विटामिन, जैसा कि मैंने ये लिखा है, विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। एग्जाम में अगर पूछता है विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो आप क्या बोलोगे? हॉपकिंस। अगर पूछता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप क्या नाम में टिक करेंगे? आप लोग किसमें टिक करेंगे? विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। तो आप क्या लगाएंगे? फंक ने विटामिन की खोज की थी, जबकि विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। क्लियर है? अब अभी हमने जैसे पढ़ा प्रोटीन, सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन, उसके बाद हमने पढ़ा फैट। हमने तीनों पढ़ा था कि हमको तीनों कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको खाने से हमको क्या है? एनर्जी मिलती है, मीन्स ऊर्जा मिलती है। जबकि जो हम विटामिन खाते हैं या विटामिन लेते हैं, तो हमको विटामिन से ऐसी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो फिर विटामिन का काम क्या है? विटामिन का काम ये है कि शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, यानी कि जैविक क्रियाएं जो होती हैं, उन पर संतुलन बनाए रखना। अब ये होती क्या है जैविक क्रियाएं? जैसे डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होते रहे, ये संतुलन बनाए रखते हैं विटामिन। सर्कुलेटरी जो है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर होता रहे, ये विटामिन बैलेंस बना के रखती है। हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से चलती रहे, ये विटामिन बैलेंस बना के रखती। रेस्पिरेशन मीन श्वसन की क्रिया बराबर होती रहे, ये सब विटामिन के कार्य हैं। मतलब विटामिन का कार्य क्या है? हमने बताया कि विटामिन के काम है कि विटामिन जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। अब बात आती है सर, अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? विटामिन की कमी होने से ये जैविक क्रियाएं क्या हो, विटामिन की कमी होने से जैविक क्रियाओं का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, हार्ट बीट ठीक से नहीं होगी, हार्ट बीट ठीक से नहीं चलेगी, या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है, श्वसन तंत्र या श्वसन की प्रक्रिया है, वो ठीक से नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर ये संतुलन बिगड़ जाएगा तो इनमें जब दिक्कत होगी, तो इनमें दिक्कत होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है? तो उसके बारे में पढ़ने से पहले कि बीमारी कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, कि विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब लिखेंगे विटामिन के प्रकार, नीचे लिखोगे विटामिन के प्रकार में विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब बात आती है सर ये फैट सोल्यूबल क्या होता है? मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। इसको याद रखोगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। जबकि वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। क्लियर? अब वसा में घुलनशील जो विटामिन है, ये विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं? जो विटामिन होता है, ये विटामिन जो हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, जबकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारे शरीर में क्या है? स्टोर नहीं होते हैं। क्लियर है? हमने क्या बताया? विटामिन ए, डी, ई, के, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन स्टोर हो जाते हैं, हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, जबकि विटामिन जो वाटर में घुलनशील विटामिन है या पानी में घुलनशील विटामिन है, वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाते। अब बात आती सर कि विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्टोर होती है? तो ये हमारे शरीर में लीवर के पास या यकृत को स्टोर करने का, या लीवर जो है जिसे बोलते हैं यकृत, वो स्टोर करने का कार्य करता है। कौन? लीवर। इसी को हिंदी में बोलते हैं यकृत।
तो स्टोर करने का कार्य कौन करता है? यकृत। ठीक है, अब बात आती है, अब हम इसके बारे में बताएंगे सर कि विटामिन जो है किस फॉर्म में होता है। ठीक है, प्रोटीन किस फॉर्म में स्टोर होता है, फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है, और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो हम पढ़ाएंगे आगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें सब ये सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। क्लियर, बट इतना जानिए कि ए बी ई के ये जो 4 विटामिन हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, कहाँ पर करता है वो अलग, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने लिखा है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा हमने लिखा है पानी में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए डी ई के। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन, देन आफ्टर इसको पढ़ेंगे वाटर में घुलनशील विटामिन, अर्थात पानी में घुलनशील विटामिन। अब ये होता क्या है सर वसा में घुलनशील? जो विटामिन है वो वसा में ही घुल पाते हैं या सोल्यूबल होते हैं या वसा में होते हैं ना, वो मिल जाते हैं, जबकि जो ये बी और सी विटामिन है ये पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे बी और सी, वो कौन कौन से विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं, कैसे घुल जाते हैं, जबकि अभी हम आज पढ़ेंगे विटामिन, कौन से विटामिन? जो फैट में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो हेडिंग में लिखेंगे फैट में वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के आगे लिखोगे ए डी ई के। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में लिखोगे विटामिन ए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विटामिन ए के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में, देन आफ्टर पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। क्लियर है? तो जैसे कि हमने लिखा है फैट में घुलनशील विटामिन, या हिंदी इंग्लिश में लिखा है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, उसके बाद उस फैट सोल्यूबल विटामिन के अंतर्गत पहला हेडिंग लिखोगे आप विटामिन ए, विटामिन ए। क्लियर है? कौन सा? विटामिन से। अब विटामिन से का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लिखोगे विटामिन से का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, RETINOL, रेटिनॉल। इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। अभी विटामिन किसके लिए फायदेमंद होते हैं? तो ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए जो होते हैं, वो हमारी आंख के लिए फायदेमंद होते हैं। क्लियर है? हमने क्या बताया? जो विटामिन ए होते हैं वो हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं या लाभदायक होते हैं, ज्यादा इसका प्रभाव आंख के लिए पड़ता है या आंख के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। क्लियर? अब बात आती है सर कि जो ये विटामिन है, विटामिन ए हमको मिलता कहाँ से? तो क्या लिखोगे? विटामिन ए की स्रोत। तो विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है? गाजर में मिलता है, मेथी में मिलता है, चना में मिलता है, हरी सब्जी में मिलता है और पालक में मिलता है। ठीक है, तो ये मुख्य स्रोत है विटामिन ए के। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पाया जाता विटामिन ए पाया जाता तो आप क्या लगाएंगे? गाजर। क्लियर? हमने क्या बताया? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये किसके लिए फायदेमंद होता है? ये हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। इसके बाद हमने बताया विटामिन ए हमको किन किन स्रोतों से मिलता है? तो हम बताया कि गाजर से मिलता है, मेथी से मिलता है, पालक से मिलता है, हरी सब्जी से मिलता है। ये हमारे विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा विटामिन, अभी इसके आगे बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर दूँ विटामिन ए, इसके बाद बताऊँ कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो अब बताया मैंने कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, सबसे पहला गाजर, सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। इसके बाद हमने बताया पालक, मेथी, हरी सब्जी, साग और चना। क्लियर है? ये हमारे क्या है? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत। अब बात आती है सर अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे बॉडी में, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा? जैसा कि हमने बताया था विटामिन क्या काम करते हैं? विटामिन क्या है? हमारे शरीर को क्या करते हैं? शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनको क्या है? बैलेंस करके रखना, यानी कि संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो उससे हमें 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एक कौन सा होता है?
नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है, मतलब कि रात में दिखना बंद हो जाता है। जैसे शाम होगी ना, सूर्य की लाइट जाने से ना उस व्यक्ति को रात में दिखना बंद हो जाता है। अब बोलोगे सर कि रात में तो सबको दिखना बंद हो जाता है, मगर रात में लोगों को दिखता है, क्लियर नहीं दिख पाता। जिन्हें यह रतौंधी रोग होता है उन व्यक्तियों को कुछ भी नहीं दिखता रात में, क्लियर है, कुछ भी। दूसरी बीमारी होती है जीरोथेल्मिया। दूसरी बीमारी का नाम है जीरोथेल्मिया। अब इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में होता है कि आंखों से जो आंसुएं होते हैं ना, आंखों में जो आंसुएं पाए जाते हैं वो आंसुएं बहना बंद हो जाते हैं। अगर आप चाहो कि आप रो तो आंखों से आंसुएं निकलें, तो यहाँ पर इनकी ये जब बीमारी हो जाती है, यानी विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो आंखों से आंसू निकलना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसी को हम क्या नाम देते हैं, जीरोथेल्मिया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन बनता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप क्या लगाएंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ऑप्शन में 4 दे देगा और उसमें बोल देगा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है, या विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले अगर गाजर दिया है तो गाजर लगाओगे, वरना पालक लगाना, हरी सब्जी, चना, ये सब कुछ भी दिया होगा, क्लियर है। लेकिन अगर गाजर दिया है ऑप्शन में तो आप गाजर पे पहले क्लिक करेंगे, और 90% ऑप्शन में क्या देता है, गाजर, क्लियर है। दूसरा इससे क्वेश्चन बनेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन में दे देगा। अब आपको दोनों ये रोग पता होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, दूसरा जीरोथेल्मिया। तो आप लगा देंगे कि हाँ इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो उनमें से एक, दोनों ऑप्शन में तो देगा नहीं। अगर दोनों में देगा तो ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ये भी रहेगा, इनमें से दोनों, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। तो याद रखोगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जीरोथेल्मिया। मतलब ये दोनों रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। क्लियर है। अब बात आती है विटामिन डी। हमने क्या बताया, विटामिन ए पढ़ लिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन डी। क्लियर है। तो इसको मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं जरा। सबसे पहली बात तो यह है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी से क्या होता है कि विटामिन डी जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्लियर है। विटामिन डी हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होता है। पहली बात, विटामिन डी जो होता है, जो स्किन है, ये जो स्किन है ये हमको हमारे मम्मी और पापा से मिलते हैं। स्किन का जो कलर होता है, जो हमारी बॉडी के स्किन का कलर होता है, वो हमारे मम्मी और पापा से मिलता है। तो इस कारण से विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है किस विटामिन को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या नाम बताओगे, विटामिन डी को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हुई। विटामिन डी को हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे स्किन के लिए फायदेमंद होता है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी का स्किन होता है वो हमें हमारी मम्मी और पापा से ही मिलते हैं। जो कलर हमारी मम्मी पापा को होता है वही कलर वही कलर उनके बच्चों को होता है। तो यही कारण है कि विटामिन डी, इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा के होंगे वही हार्मोन्स हमारे होते हैं। तो जो कलर मम्मी पापा का होगा वही कलर क्या होगा, उनके बच्चों को होगा। तो इस कारण से विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। बात हुई क्लियर। अब जो विटामिन डी है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। अब जो हमको विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो स्रोत लिख लीजिए पहले। इसके प्रमुख स्रोत होते हैं, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत होते हैं दूध,
दूध पीने से हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और धूप खाने से या धूप लेने से हमको विटामिन डी मिलता है। केला खाने से हमको विटामिन डी मिलता है। और फ्रूट खाने से यानी फल खाने से हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। मछली खाने से हमको विटामिन डी मिलता है। तो इसके प्रमुख स्रोत है, लिख लो, मछली, दूध, धूप, केला, फल, मछली और हरी सब्जियां, ठीक है। हरी सब्जी इसमें नहीं लिखना, इसमें हरी सब्जी नहीं लिखना, हरी सब्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये प्रमुख स्रोत है, हरी सब्जी से भी मिलता है मगर प्रमुख स्रोत क्या हमारे ये। अब बात आती है सर कि हमको विटामिन डी से, सॉरी, धूप से हमको विटामिन डी कैसे मिलती है। जो हमको विटामिन दूध से मिली है, केला खाने से मिली है, फल से मिली है और मछली से मिली है, वो विटामिन डी जो है वो तब तक हमारे किसी काम की नहीं है जब तक हमको ये धूप नहीं मिलेगी। क्योंकि ये धूप जो है इन विटामिन को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। ये इन विटामिन को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। कौन, धूप। इसलिए धूप को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन, धूप को सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो धूप है, धूप खाने से हमें जो विटामिन हमने जो खाया पहले, उन विटामिन को क्या कर देते हैं, धूप एक्टिव कर देते हैं, यानी कि सक्रिय कर देते हैं। इस कारण से विटामिन डी को हम क्या नाम भी देते हैं, सनशाइन विटामिन बी देते हैं। बात हुई क्लियर। अब बात आती है कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं। अगर मान लो हमको विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी। एक मिनट जरा पानी पी लो। तो मैं इसको रफ कर दूं। सबसे पहली बीमारी लिखो, रिकेटस। हिंदी में लिखोगे इसको, रिकेटस। ये रिकेटस नाम की जो बीमारी है 8 से 10 साल के बच्चों में होती है। 8 से 10 साल के बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। क्या नाम देते हैं, ओस्टोमलेशिया। हिंदी में लिखोगे इसको, ओस्टोमलेशिया। तीसरी बीमारी होती है इसमें, विटामिन डी की कमी से 3 बीमारी होती है। एक होता है रिकेटस, दूसरी बीमारी होती है ऑस्टोमलेशिया और तीसरी बीमारी होती है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। हमने क्या बताया, विटामिन डी की कमी से 3 बीमारी होती हैं। अब ये 3 बीमारी कौन कौन से, जो 8 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, विटामिन डी की कमी से 8 से 10 साल के बच्चों में रिकेटस नाम की बीमारी होती है। जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग हो जाते हैं, यानी कि 22 से ऊपर के लोग या 18 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उनमें वही बीमारी होती है, उसे क्या नाम देते हैं, ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। और जो ये ओस्टियोपोरोसिस है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये बीमारी क्या है, रिकेटस जो है
किसकी बीमारी है? हड्डी की बीमारी है। ओस्टियोमलेसिया हड्डी की बीमारी है। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है। अब इसमें क्या होता है, जो 8 से 10 साल के बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है, इनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? विकेटस। क्लियर है? जब एडल्ट में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑस्टोमलेसिया। ऑस्टोमलेसिया हमने क्या नाम बताया? ऑस्टोमलेसिया। कब? जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि एडल्ट होते हैं, उनमें जब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑस्टोमलेसिया। लेकिन 8 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? विकेटस। अब तीसरी बीमारी जो है ऑस्टोपोरोसिस, ये बीमारी जो है, इस बीमारी में क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं हड्डियों में छेद होने लगते हैं, और हड्डियां छेद हो जाती हैं तो हड्डियां ब्रेक होने लगती हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। बात क्लियर हुई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? विटामिन ए पढ़ लिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या नाम बताया था? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या नाम दिया? कैल्सिफेरॉल। अब पढ़ेंगे इसके बाद विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है? टोको। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है। अब अभी हमने विटामिन डी पढ़ा है, विटामिन डी के बारे में एक बार हम रिवाइज करेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। अब विटामिन डी के स्रोत क्या होते हैं? हमने बताया विटामिन डी के स्रोत होते हैं दूध, दूध, केला, फल, मछली। हमने बताया विटामिन डी जो है हमारे स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। क्लियर है? हमने ये भी बताया विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी बोलते हैं, पहला। दूसरा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो धूप होता है, जो हमको विटामिन डी मिली होती है, जो बाकी हमको और बाकी चीजें हमें खाने से, बाकी जो हम खाएं दूध, केला, फल, इनसे जो हमको विटामिन प्राप्त हुई है, तो वो विटामिन क्या होती है? एक्टिव। कब होती है? जब तक हम धूप नहीं लेते हैं या धूप नहीं खाते हैं तब तक वो हमारी विटामिन जो हैं वो एक्टिव नहीं होती। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। दूसरा, विटामिन डी को हमने क्या नाम दिया? हार्मोन्स विटामिन। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो विटामिन जो डी है हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और ये स्किन जो है हमारे जो शरीर, हमारी बॉडी का जो स्किन होता है या स्किन का कलर होता है वो कहाँ से मिलता है? हमें हमारी मम्मी और पापा से मिलता है। इस कारण से विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन डी कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है? या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है किस विटामिन को हम हार्मोन्स विटामिन का नाम देते हैं? या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है किस विटामिन को हम हार्मोन्स विटामिन के नाम से जानते हैं? तो तीनों का आंसर क्या होगा? विटामिन डी। दूसरा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम होगा? विटामिन डी। यहां पर तीसरा क्वेश्चन बनेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप क्या नाम बताओगे? कैल्सिफेरॉल। क्लियर है बात? अब इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन ई। तो इनको रफ कर रहा हूं मैं। हेडिंग में लिखोगे विटामिन ई। विटामिन ई हिंदी में भी लिखोगे विटामिन ई। क्लियर है? अब बात आती है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो हमने पहले लिख दिया था टोकोफेरॉल। तो क्या लिखोगे? टोकोफेरॉल।
फेरॉल। क्लियर है? हिंदी में लिखोगे टोकोफेरॉल। अब बात आती है विटामिन डी के जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सॉरी, विटामिन ई हमको किन किन सोर्स से प्राप्त होता है। विटामिन ई हमको किन किन सोर्स से प्राप्त होता है? तो क्या होता है? तरबूज, इसके प्रमुख सोर्स, अनार, टमाटर, तरबूज, अनार, टमाटर, खीरा, ककड़ी, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। हमने क्या बताया? विटामिन ई के प्रमुख स्रोत। हमने स्टार्टिंग में क्या बताया? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत या विटामिन ई हमको किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो उनके हम प्रमुख स्रोत बताए। अब बात आती है सर कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ना? तो उससे पहले हम बता दें कि हमने बताया था जो स्किन है, स्किन विटामिन डी के बारे में बताया था। विटामिन डी हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होता है, हमने बताया था। लेकिन विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बोलो सर कैसे? आपने तो विटामिन डी बताया है, जबकि विटामिन डी हमारे स्किन के लिए फायदेमंद होता है, हमने ये बताया। लेकिन ये नहीं बताया सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा होता है वो विटामिन ई होता है। तो ये हमारी त्वचा या स्किन के लिए विटामिन डी, त्वचा या इसको क्या लिखते हैं? स्किन के लिए फायदेमंद होता है। बोलो सर कैसे? ये विटामिन डी तरबूज खाने से, अनार खाने से, टमाटर खाने से, खीरा खाने से, ककड़ी खाने से जो हमारे बॉडी में या बॉडी में चमक है, चमक आ जाती है, ग्लो आ जाता है। ठीक है? तो इस कारण से विटामिन डी को चमक आ जाती है जब हमारे बॉडी में, तो विटामिन तो खूबसूरत दिखने लगते हैं लोग। ठीक है? फेस में चमक आ जाती है। तो इस कारण से विटामिन ई को हम क्या नाम देते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या नाम? ब्यूटी विटामिन। विटामिन डी को, सॉरी विटामिन ई को क्या नाम देते हैं? ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन का नाम देते हैं। क्लियर है बात? अब बात आती है सर कि विटामिन ई की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, हमने क्या बताया? विटामिन ई के प्रमुख स्रोत क्या है? तरबूज। तरबूज खाने से क्या होता है? बॉडी में ग्लो आता है। अनार खाने से क्या होता है? बॉडी में ग्लो आ जाता है, यानी चमक आ जाती है। टमाटर खाने से क्या होता है? चमक आ जाती है। खीरा से क्या होता है? चमक आ जाती है। ककड़ी से क्या होता है? चमक आती है। अगर इस चीज की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो क्या हो जाएगा? पहली बात कि हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगेंगी। ठीक है? यानी कि झुर्रियां पड़ने लगेंगी तो क्या हो जाएगा? झुर्रियां पड़ने लगेगी तो हमारी बॉडी की जो स्किन है वो क्या है? सूखी सूखी दिखेंगी। हमारी बॉडी की त्वचा जो है या स्किन इसको बोल दिया जाए तो क्या ये सूखी सूखी दिखेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लटकने लगती है, सूख करके ये लटक जाती है, जिस कारण से ऐसा लगता है कि समय से पहले उस व्यक्ति को क्या आ गया है? बुढ़ापा। क्या लगता है? समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विटामिन डी की कमी से हमारी जो बॉडी में ग्लो होता है वो ग्लो नहीं रह जाएगा, और जब ग्लो नहीं होगा तो हमारी स्किन क्या होगी? सूखी सूखी दिखेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा वो स्किन लटकने लगेगी, जिस कारण से ऐसा प्रतीत होगा कि वो व्यक्ति क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि समय से पहले बुढ़ापा आना। क्लियर है बात? दूसरा, जो विटामिन डी होता है, विटामिन ई की कमी से लड़कियां क्या हो जाती है? बांझ। तो ये जो विटामिन ई है ये लड़कियों के लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। फायदेमंद कैसे? फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि ये
लड़कियों में क्या ला देता है, ग्लोब ला देता है, जिस कारण से लड़कियां क्या है, बहुत खूबसूरत दिखने लगती हैं। जब खूबसूरत दिखने लगती हैं तो उनके लिए ये क्या है, फायदेमंद होगा। इस कारण से इसको क्या, इसलिए लड़कियों को बोलते हैं ना, क्या ब्यूटी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, ये ब्यूटीफुल, देखे होंगे ना। तो वही चीज है, इसी कारण से इस विटामिन को क्या नाम दिया है, ब्यूटी विटामिन कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात, इस विटामिन की कमी से लड़कियां क्या हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं। अगर ये विटामिन की कमी होगी तो लड़कियां क्या हो जाती हैं, बांझ। अब ये क्या होता है, बांझ ये हो जाता है कि लड़कियां जो है मतलब कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगी, या लड़कियां कभी मां नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी की कमी के कारण कमी हो जाएगी, तो जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट ठीक से नहीं बन पाता है। जब जाइगोट ठीक से नहीं बन पाएगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो क्या है, लड़की क्या नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। जब लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी तो वो कभी मां नहीं बनेगी। इस कारण से उसको क्या बोला गया है कि ये बांझ हो जाती है लड़कियां। क्या बोलते हैं, लड़कियां क्या हो जाती हैं, बांझ। ये बात क्लियर। और यहाँ पर क्या बात हो जाती है, लड़की बांझ हो जाती है, तो उस स्थिति हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी की कमी हो जाना। क्या नाम देते हैं, फर्टिलिटी की कमी हो गई है, फर्टिलिटी की कमी हो गई। बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बाद विटामिन डी के बाद ई के बाद के। अब पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। इसके बारे में एक बार रिवीजन कर दूं। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसके प्रमुख स्रोत होते हैं अनार, तरबूज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, और भी होते हैं ना, ककड़ी के साथ कलिंद्रा हो गया। तो ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। कलिंद्रा, इसको और भी किसी और दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। अब विटामिन ई को हम क्या, ये विटामिन ई जो है हमारी बॉडी के लिए, या हमारी त्वचा के लिए, या इसको बोल दिया जाए हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस कारण से विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, या ब्यूटी विटामिन के नाम से हम किस विटामिन को जानते हैं। तो आप क्या नाम बताओगे, विटामिन ई। दूसरा क्वेश्चन बनता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तीसरा क्वेश्चन बनता है विटामिन ई के प्रमुख स्रोत। तो आप क्या नाम बताएंगे, तरबूज, अनार, टमाटर, खीरा, ककड़ी, कलिंद्रा, ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत। अब बात आती है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले विटामिन ई की कमी से समय से पहले क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। दूसरी बात, लड़कियां क्या हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं, या फिर दे देगा फर्टिलिटी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के। इसको मैं रफ कर दूं जरा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। हिंदी में लिखेंगे क्वानिन। फाइलोक्विनोन
फाइलोक्विनोन। अब इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो इसके स्रोत लिखोगे पालक, इसके स्रोत होते हैं दूध, और इसके स्रोत होते हैं अंडा, इसके स्रोत होते हैं सोयाबीन। ठीक है। अब बात आती है कि ये विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी का काम क्या है? जो ब्लड होता है, ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्या नहीं होगा? थक्का नहीं जमेगा। या मान लो कि हमारे बॉडी में कहीं चोट लग गई है, अगर विटामिन डी की कमी है तो बॉडी में चोट लग गई तो जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा वो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, मतलब थक्का नहीं जमे। जब ब्लड जमेगा नहीं बाहर, तो ब्लड जब जमेगा नहीं तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो क्या हमने बताया? विटामिन डी के रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत, विटामिन के प्रमुख स्रोत पालक, दूध, अंडा, सोयाबीन, ये प्रमुख स्रोत होता है। हमने बताया विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी से हमने क्या बताया कि हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, या रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है। रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इंसान में एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान को ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अगर ब्लड टाइम से नहीं मिल पाया तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। अब हमने पढ़ाया क्या? विटामिन के बारे में पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? विटामिन, कौन सा विटामिन पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। क्या नाम है इसका? वसा में घुलनशील विटामिन। हिंदी में क्या नाम देते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। अब हमने क्या पढ़ा है इसमें? विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के, है ना। हमने विटामिन ए का रासायनिक नाम बताया, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताया, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताया, विटामिन के का रासायनिक नाम बताया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब मैं यहाँ पर हिंदी में नाम लिखूंगा, पूरा इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का फाइलोक्विनोन। विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? हमने क्या बताया? विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। जबकि विटामिन ई के बारे में हमने क्या बताया? विटामिन ई के बारे में हमने बताया था इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। यही ना हमने बताया। विटामिन ए की कमी से क्या, कौन से रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं। कौन से? 2 कौन से रोग होते हैं? रतौंधी रोग, जिसको क्या बोलते हैं? रिकेटस और जीरोथेल्मिया। ठीक है। विटामिन डी की कमी से हमने क्या नाम बताया था? विटामिन डी की कमी से हमने 3 रोग बताए थे। सॉरी, मैंने रिकेटस नाम लिख दिया इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर होता है नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। विटामिन ए की कमी से ये दो रोग होते हैं, जीरोथेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, हमने बताया कि जैसे सनलाइट गायब होती है वैसे उस व्यक्ति को रात में शाम से दिखना बंद हो जाता है। जीरोथेल्मिया में हमने बताया था कि आंखों में आंसू की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हमने बताया 3 रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से 3 रोग होते हैं। कौन कौन से 3 रोग होते हैं यहाँ एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसके पहले मैं सब करवा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। पहला होता है रिकेटस, दूसरा होता है ओस्टोमलेशिया, और तीसरा होता है ओस्टोपोरोसिस। हमने बताया था रिकेटस के बारे में। रिकेटस 8 से 10 साल के बच्चों में होता है, जबकि एडल्ट में कौन सा होता है, मलेरिया ओस्टोमलेशिया होता है। ये दोनों बीमारी में क्या होता है, हड्डी की क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो जब बच्चों में होता है तो उसको हम रिकेटस बोलते हैं, जब एडल्ट में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टोमलेशिया। और जब हड्डियों में छेद होने लगता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्टोपोरोसिस, ठीक है। अब बात आती है इसमें किसमें, विटामिन ई में। विटामिन ई के बारे में हमने क्या बताया था, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, इंसान समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, यानी समय से पहले बुढ़ापा, दूसरा हमने और क्या बताया था, इसमें क्या होता है, लड़कियां क्या हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं, मतलब लड़कियां कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, बांझ, लड़कियां बांझ हो जाती हैं। फाइलोक्विनोन में क्या बताया था, खून का थक्का नहीं जम पाता है, खून का थक्का नहीं जमता। क्लियर। ये तो था हमारे किसके बारे में, फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो आप हेडिंग में लिखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्लियर है। सबसे पहले लिखोगे विटामिन B1, इसको रफ कर दूं, आप चाहो तो इधर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या बैक करके ले सकते हो स्क्रीनशॉट। क्लियर है। अब लिखोगे हेडिंग में वाटर सोल्यूबल विटामिन। यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, हमने बताया था विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में अलग अलग करके हम सब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे विटामिन B1, इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B2, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B3, इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B5। क्लियर है। तो अभी हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखोगे विटामिन B1। B1 के बहुत से भाग होते हैं, इसलिए विटामिन B1 को अलग से पढ़ रहे हैं इसमें। इसके बाद फिर विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम खनिज या मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले लिखोगे विटामिन B1, इसको मैं रफ कर दूं, लिखो विटामिन B1।
विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। इंग्लिश में भी यही नाम होता है और हिंदी में भी होता है। अब बात आती है सर किसके सोर्स क्या क्या होते हैं। तो ये विटामिन बी 1 जो है, थायमिन जो है, किसमें किसमें पाया जाता है? चावल में। इसका प्रमुख स्रोत है चावल। दूसरा मूंगफली। तीसरा देखो गेहूं। चौथा सोयाबीन। और पांचवा सूरजमुखी। और छठा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो ये प्रमुख इसके स्रोत हैं। अब बात आती है सर कि ये विटामिन बी 1 की कमी से कौन से रोग होते हैं। हमने क्या बताया? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। दूसरा नाम बताया, दूसरी चीज हमने क्या बताया? विटामिन बी 1 के स्रोत क्या क्या होते हैं? चावल से पाया जाता है, गेहूं से पाया जाता है, मूंगफली से पाया जाता है, सोयाबीन से पाया जाता है, और ड्राई फ्रूट से पाया जाता है, सूरजमुखी से पाया जाता है। क्लियर? तो हमने बताया, सबसे पहले हमने बताया इसकी कमी से, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब ये बात आती है सर, विटामिन बी 1 की कमी से जो बेरी बेरी रोग होता है वो होता क्या है? तो इसमें होता है मांसपेशियों में क्या आती? कमजोरियां। मांसपेशियों में कमजोरियां आ जाती हैं, या मांसपेशियों की सेल्स जो होती हैं, मांसपेशियों की जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं, मांसपेशियों के न्यूरॉन्स में मांसपेशियों की सेल्स डैमेज होने लगती हैं, या मांसपेशियों में, या मांसपेशियों की कोशिकाओं में, मांसपेशियों की कोशिकाओं में खिंचाव होने लगता है। बेरी बेरी रोग के बारे में बता रहा हूँ ना। ये बेरी बेरी रोग तो सब लोग जानते हैं कि विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन होता क्या है? तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन इसके बारे में जानना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बता दूं, जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स, उन मसल्स में क्या हो जाते हैं? उन मसल्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें खिंचाव पैदा होता है। जब खिंचाव पैदा होता है तो उन कोशिकाओं की जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होने लगते हैं? डैमेज होने लगते हैं। जब कोशिकाओं के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो किसी भी मांसपेशी का जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। जिसे हम क्या नाम देते हैं कि लकवा मार दिया है। वो पार्ट, मसल्स का वो पार्ट, ये बॉडी का वो पार्ट कार्य करना बंद कर देता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? लकवा। उसी को हम क्या बोलते हैं? मसल्स पैरालिसिस। उसी को हम क्या नाम देते हैं? मसल्स पैरालिसिस हो गया है। बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है। तो यही बात है कि जब मसल्स में होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? मसल्स पैरालिसिस। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी 2। इसमें क्या पूछता है? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लियर? सोर्स ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादा सोर्स नहीं पूछता है। अगर विटामिन बी 1 का सोर्स पूछता है तो याद रखना इसमें क्या है? तेल, इसमें चावल गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, ड्राई फ्रूट। मतलब ये इसमें अच्छे अच्छे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। ठीक है ना? इसलिए हमको चावल भी खाना जरूरी है और रोटी भी खाना जरूरी है। ठीक है? और हमको सोयाबीन भी खाना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी 2। तो यहां पर लिखोगे विटामिन बी 2। तो सबसे पहली बात आती है बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। हिंदी में इसका नाम होगा राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। अब बात आती है कि सर कि विटामिन बी 2 जो है ये पाए किसमें किसमें जाता है, या इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, या इसके
इम्पोर्टेंट या मुख्य सोर्स क्या होते हैं? सोर्स क्या होते हैं कि हमको कहाँ से विटामिन B2 मिलेगा? तो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, वहां से हमको विटामिन B2 प्राप्त होता है। अब बात आती है कि सर डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे दूध हो गया,